डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है एंजाइम, और यही टुकड़े एंजाइम की हेल्प से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में इंटर करता है तो बसल ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है स्लाइवा, जिसका पीएच होता है 6 से 7 होता है। ठीक है ना, ये स्लाइवा होता है तो 3 एंजाइम का सिक्रेशन करता है। म्यूकस एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है ना, ये वर्क क्या करता है, तो ये वर्क करता है कि म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स में आने वाले बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है ना, अब आता है बाइकार्बोनेट, ये पीएच मान को मेंटेन करके रखता है स्लाइवा के। ठीक है ना, स्लाइवा, फिर इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है ग्लैंड। ठीक है ना, तो कौन कौन से 3 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिक ग्लैंड होते हैं, सबलिंगुअल होते हैं, सबमैंडिबुलर होते हैं। लार्ज ग्लैंड को हम पैरोटिक ग्लैंड बोलते हैं। स्नैक में जो टॉक्सिक भरा होता है उसमें वो किसमें भरा होता है, तो पैरोटिक ग्लैंड में भरा होता है। ठीक है ना, अब क्या होता है, सर लार्ज ग्लैंड होती है तो ह्यूमन की लार्ज ग्लैंड होती है पैरोटिक ग्लैंड होती है, स्मॉल ग्लैंड होती है तो सबलिंगुअल होती है। ठीक है ना, फिर हमारा न्यूट्रिएंट्स ओइसोफेगस के थ्रू 7 सेकंड में ओइसोफेगस से कनेक्ट होकर स्टमक में जाता है। ठीक है, 7 सेकंड के अंदर। अब आते हैं स्टमक की जो लेयर होती है तो म्यूकस लेयर की बनी होती है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। स्टमक का वेट होता है 150 से 200 ग्राम होता है। ठीक है ना, अब यह कार्डियक, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक का वर्क क्या होता है, तो कार्डियक में प्रेजेंट होता है एचसीएल। ठीक है, एचसीएल जो होता है हार्ड एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है तो न्यूट्रिएंट्स में आए बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से जाता है न्यूट्रिएंट्स फंडिक में जाता है, तो यहाँ पे खांचे के समान संरचना होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये 4 घंटे के लिए यहाँ स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जाता है पाइलोरिक जो रीजन होता है, तो यहाँ पे क्या करता है कि पाइलोरिक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। तो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, तो रेनिन, ट्रिप्सिन का सिक्रेशन करता है, सॉरी रेनिन और पेप्सिन का सिक्रेशन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन जो होता है, पाइलोरिक जो होता है, पेप्सिन जो होता है तो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। एंजाइम का सिक्रेशन करने के बाद ये जो होता है, यहाँ से पेनक्रियाज से न्यूट्रिशन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है, जब हमारे स्टमक का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है उसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग होता है उसे हम इलियम बोलते हैं। यहाँ पे इसके मिडिल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, जिसका सेंटीमीटर होते हैं 2.5 मीटर होती है। इलियम जो होता है, तो इलियम उभरी हुई संरचना को बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स का होता है तो वाटर ऑब्जर्व करने के बाद एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि कुछ में डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जो एचसीएल होता है तो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस 24 से 72 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। 6 मंथ के बच्चों में टीथ 6 मंथ से बच्चों में टीथ 6 मंथ के बच्चों में टीथ स्टार्ट हो जाते हैं, जमना स्टार्ट हो जाता है। वैसे फेगस 7 सेकंड से गुजरता है। वैसे फेगस में न्यूट्रिएंट्स जो होता है तो 7 सेकंड से गुजरता है। एचसीएल का पीएच मान होता है 3 से 4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, तो 0.9 से 1.5 होता है। इसकी ग्रेविटी कितनी होती है, 1006 से 1009 होती है। ठीक है, ये पर डे कितने लीटर का सिक्रेशन करते हैं, तो 1.5 से 3 लीटर का सिक्रेशन करता है। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो रेनिन होता है, पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में कितना बाइल का स्टोर किया जा सकता है, तो 30 से 60 ml बाइल का स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड की कंडीशन में कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है, तो हमारा टाइफाइड के डिसीज में हमारा इंटेस्टाइन कौन सा इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।